इ'यां थोड़ी गल है कि मैं तुस प्रवोक करके एक समाज की तुस प्रवोक करके भगवा दे उपर प्रवोक करके अस दूए पर प्रवोक करके फिर हो जाते सामने सामने। शासन को भी ये चीज सोचनी चाहिए थी कि शहर का हमारे वातावरण जो है वो कैसे सुरक्षित रह सकता है। ऐसे लोग ये बार बार ऐसा कहते करेंगे, किसी भी सभ्य समाज का माहौल जो है वो खराब हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं आइंदा, ये तो अभी मसला चलेगा, लेकिन ऐसा ही कोई दूसरा दूत निकल कर सामने आता है, ऐसी करने की कोशिश करता है, सनातन पर चोट करता है, तो हमारे कहने से पहले ही प्रशासन को भी एक सख्त कदम लेना चाहिए कि ऐसे लोगों का सर कुचल देना चाहिए पहले उठने से पहले। ये हमारा आपसे ठीक है, आप सबने जो है आपने सबने जो कहा वो मैंने सुन लिया, आपने अपना मेमोरेंडम भी दे दिया। इसके बाद हमने क्या कार्रवाई की है वो भी हम आपको बताएंगे, आप सबको बताएंगे बिल्कुल कि हमने इसमें क्या किया, क्या संज्ञान लिया, क्या हुआ है। अभी के लिए जो हमारा पहला निर्णय ये था 48 घंटे पूरे होने के बाद, जिसमें हमने बैठक की, जिसमें सभी जितने भी हमारे हिंदू संगठनों के जितने भी दल हैं, खासतौर पर पूरे जिले की जो शीर्ष सनातन धर्म सभा की हमारी जो कमेटी है, उसके प्रधान श्रीमान बृजमोहन शर्मा जी और साथ में उनके जितने भी दायित्ववान साथी हैं सनातन धर्म सभा के, दुर्गा नाटक मंडली रियासी के, विभिन्न रामलीला केंद्र पूरे हमारे प्रखंड के जितने भी हमारे रियासी के क्षेत्रों के आगे पीछे गांव पड़ते हैं, उनके भी सदस्य थे। खासतौर पर हिंदू जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान टाकन दास जी हमारे बीच मौजूद हैं इस प्रेस वार्ता में, और जिले के जो हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष हैं श्रीमान सुकेश शर्मा जी भी हमारे बीच में है इस समय। हम सभी ने ये एकमत होकर ये फैसला किया था कि सनातन पे किसी प्रकार की गई टिप्पणी, चाहे वो हमारे रियासी की है, चाहे वो कटरा की है, चाहे जिले की बाहर की भी है, हम हमेशा समय समय पर इस पर कठोर कार्रवाई की मांग करते रहेंगे। इसके लिए हम प्रयास ये करते रहेंगे उन दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई हो उनके ऊपर जो ऐसा माहौल खराब करने के पक्ष में रहते हैं। आज हमारी कहीं ना कहीं, अभी तो हमारा सिर्फ काफिला ये सिर्फ यहाँ तक इसलिए इतना था कि हम सिर्फ एफआईआर देने आए हुए थे। अगर हमें ये प्रदर्शन के तौर पर अगर हमें इसका विरोध प्रदर्शन सड़कों पे आकर करना पड़ता तो आज ये संख्या कहीं अधिक रहनी थी, लेकिन हमने भी एक पहल कर एक मौका प्रशासन को दिया है कि समय हमारा जो दिया गया समय था उसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है, हमने पहले ही सोच रखा था कि हम एफआईआर लगाएंगे। आज एफआईआर हमने सौंपी है, अब ये देखा जाना चाहिए कि इसके ऊपर कार्रवाई कितनी जल्द होती है। देखिए आपके सामने था, बंद कमरे में तो कोई बैठक हमारी हुई नहीं है। हम पुलिस स्टेशन रियासी के मुख्य द्वार पर भी खड़े हैं, यहीं पे डीएसपी साहब नीरज पटियाल जी आप सबके हम सबके बीच में थे। उन्होंने ये हमारे बृजमोहन शर्मा जी जो सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष हैं, इन्होंने जो एफआईआर की कॉपी उनको सौंपी है, साथ ही उन्होंने एफआईआर कॉपी की जो दूसरी कॉपी थी उसके ऊपर हस्ताक्षर करके हमें सौंपी है, यानी कि बताया है कि आपकी एफआईआर रिसीव कर दी गई है। तो कहा है कि जितना जल्द हो सकेगा हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। अभी आगे हम इसका थोड़ा सा इंतजार करेंगे, अब इनके ऊपर है ये कितनी जल्दी ये कार्रवाई करते हैं। और वो मुखौटा जो पहने लोग हैं जो हमेशा समय समय पर धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, खासतौर पर हमारे सनातन धर्म की, उनके लिए ये सीख होनी चाहिए। आइंदा अगर वो सनातन के खिलाफ कुछ भी बोले तो 4 बार वो सोच लें, नहीं तो इसका जो रिएक्शन रहेगा वो हर बार इसी प्रकार रहेगा। जो भी बात हुई है सभी मीडिया बंधुओं के सामने हुई है कि जो हमने एफआईआर जो थी उसकी कॉपी जो है इनको सौंपी है, तो डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर हम जो है कार्रवाई कर भी रहे हैं और करेंगे। तो हमने कहा है कि बंद कमरे में नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी मीडिया के सामने जो भी कार्रवाई होगी वो सभी जो भी भगवा को जो समझते हैं जिनको ठेस पहुंची है तो वो उसको जो है उनके सामने जो है ये सभी कार्रवाई जो है होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट के सभी संगठन जो भी धार्मिक, सामाजिक और विभिन्न सभाओं के प्रमुख हैं यहाँ आए हुए हैं। तो हम सबका यही कहना है कि इस प्रकार के भाषण जब इतने दिनों के किए हुए हैं, सरकार ने अब तक इन पर एफआईआर लगा करके केस करना चाहिए था। हमें जो ये इस प्रकार की रैली निकालना पड़ी, इससे समाज में और ज्यादा रोष
उत्पन्न होता है और इससे और खराबियां पैदा भी होती हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि तुरंत इस मामले पे कार्रवाई करे।